वेलकम टू स्टडी 365। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है और कैसे वो संसद के थ्रू द्वारा हमारे देश को चलाने में सहयोग करते हैं। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब चलिए उनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति की योग्यता, क्या क्या योग्यता होती है, मैं इसके बारे में बता देता हूं। तो संविधान के जो अनुच्छेद 58 में, इसके उसमें अनुच्छेद में बताया गया है, उसके प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है? पहला, भारत का नागरिक हो, याद रखते जाइए कि आप याद रखिए, लिखिए ध्यान से। कौन क्या हो? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। फिर ध्यान समझिए, कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। क्या हो? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य हो। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ का मत मान लीजिए किसी विभाग में ना हो या कोई पद जिसमें उसको पैसा मिलता हो तो लाभ का पद कहलाता है। पर लेकिन मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, ऑलरेडी वो पैसे पा रहा, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, तो वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर लाभ का पद नहीं कहलाएगा। अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति के पद पे है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो लाभ का पद नहीं कहलाएगा। और एक और आता है, राज्य के राज्य में जो मंत्री परिषद होता है उसका भी अगर वो सदस्य होता है तो लाभ का पद नहीं कहलाएगा। चलिए, बच्चों में, लड़कों में, हर किसी में एक आम धारणा रहती है कि कलेक्टर का पेमेंट कितनी होती है और प्रधानमंत्री की पेमेंट कितनी हो, तो राष्ट्रपति की पेमेंट कितनी हो। तो मैंने उसके निर्वाचन से पहले और शक्तियों के बारे में बताने से पहले मैंने राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात कर देता हूं। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख। कितना होता है? 5 लाख। ये क्या होता है? आयकर मुक्त होता है, उसमें आय कर एक भी नहीं लगता है। निवास शुल्क मतलब निःशुल्क होता है, जैसे आवास स्थान, संसद द्वारा जो स्वीकृत अन्य भत्ते होते हैं, ये क्या होता है? निःशुल्क होता है, उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती है। वर्तमान समय में जो अभी इनको अधिकार मिले हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है और 9 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बनती है, मतलब सालाना पेंशन कितनी मिलती है? 9 लाख रुपए। अब चलते हैं, मेन बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति को निम्नलिखित क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या नियुक्ति करता है। पहले हम चलते हैं राष्ट्रपति के अधिकार, सबसे पहले हम देख लेते हैं नियुक्तियां किसकी करता है। एग्जाम में जो है नियुक्तियां बहुत पूछता है, तो ये क्वेश्चन पक्का 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें पूछ लेगा कि इसमें से क्या चीज सही है। जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ ये राष्ट्रपति नीचे लिखा रहेगा, ये शब्द, जैसे क्या लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या फिर अगली लाइन दे देगा, भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, भलाई चुनाव होता है, सब चीज होता है, लेकिन वो नियुक्ति का अधिकार वही कहलाता है। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं लेगा तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे। तो जो संविधान में है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। फिर मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पे। पहला हो गया भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन दे दे नहीं करता है तो आपने उसी में टिक कर दिया नहीं। ये सब चीजों को इसलिए लाइन से याद रखना पड़ेगा आपको। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक, महालेखक जो परीक्षक होते हैं भारत के, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत के जो राजदूत होते हैं, अन्य राजनयिक जो होते हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति जो क्षेत्रों में जो आयोग बनाए जाते हैं उनके विकास के लिए रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को नियुक्त देते हैं, उनके अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। ये सब चीजें आप ये सब याद रखेंगे तो काम देंगे। इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर ही पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और आप लोग को भी जो बातें बता रहा हूँ वो राष्ट्रपति के ऊपर ही बता रहा हूँ। राष्ट्रपति की, अब हम नेक्स्ट क्या जान लेते हैं? अभी हमने क्या देखा? राष्ट्रपति की योग्यता देखी। अब हम क्या जान रहे हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां, मतलब क्या क्या शक्तियां होती हैं जिसके द्वारा वो संसद चलाता है। तो सबसे पहले आप एक लाइन समझ ले, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है? नहीं होता है। अगर नहीं होता है, अगर आंसर हम टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको याद रखें, राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही संसद को चलाते भी हैं। क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, चलिए ये भी देख लेते हैं। संसद के सत्र को बुलाने, आहूत करने पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर समझ ले, संसद के सत्र को बुलाना और संसद को भंग करना,
किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है। संसद के एक सदन या दोनों सदन में अभिभाषण, जैसा भाषण बोलते हैं, अभिभाषण बोलने का मतलब ये रहता है कि जो कानूनी विधि बातें होती वही बात करते हैं। भाषण में तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे, इसलिए ये नहीं बोला कि यहाँ पे संसद में एक सदन या दोनों सदन में भाषण की शक्ति है। भाषण नहीं, अभिभाषण मतलब जहाँ पे विधि द्वारा स्थायी तरीके से बातें की जाती है उसे अभिभाषण कहा गया है। एक रिस्पेक्टेड वर्ड आ जाता है अभिभाषण। तो वो शक्ति जो है किसको है? संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। फिर संसद द्वारा जो पारित विधेयक है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कोई भी संसद में कानून बनेगा उसका अनुमोदन कौन करेगा? मतलब अनुमोदन मतलब साइन कौन करेगा? इसके साइन के बाद ही वो कानून बनेगा। जैसे आपके जिले में कोई भी चीज बननी है तो कलेक्टर का अनुमोदन लगता है, तब वही पास होता है वो। ठीक है। उसी तरीके से संसद में जो भी विधेयक बनेगा तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। इसलिए क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो सत्ताधारी जो पार्टियां होती है तो अपने ही व्यक्ति को बनाने की कोशिश करती है ताकि उनके कोई भी बिल पास करने में उनको दिक्कत न जाए। अगर कोई विरोधी दल का अगर राष्ट्रपति बन गया, उनके मन का नहीं है तो पूरा काम उनका रुक जाएगा, क्योंकि बिना उनके दस्तखत का फिर काम ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए जैसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, मतलब शक्तियां कुछ ऐसे हैं कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये भी बता देता हूं तो उसको याद रखेंगे। जैसे नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के जो सीमा है उनके नामों परिवर्तन संबंधी जो विधेयक है, ये जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी तब तक संसद में पेश ही नहीं होगा। धन विधेयक, अब धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 110 में है। मैंने अभी इसके पीछे अभी आपको बताया था उस दिन की। जैसे मान लीजिए 100 नंबर है, हम 101 की शादी में जाते हैं, 101 हमको याद आ जाता है। हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था 101 रुपए क्या देते हैं शादी में हम देते, उस धन विधेयक याद आ जाता है। उससे को इसकी इस बार नंबर सेम नहीं आया, 110 है तो आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर 110 याद आता है तो आप बता सकते हैं कि ये किसमें है? धन विधेयक। तो आपको ये अनुच्छेद याद रहेगा कि 110 अनुच्छेद किससे संबंधित है? धन विधेयक से। ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए अब चलते हैं संचित निधि से व्यय करने का विधेयक। अगर मतलब ये संचित निधि, जैसे मान लीजिए देश के लिए चलाने के लिए तो पैसे जो लगते हैं वो लगते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी आपको बाढ़ आ गई, कोई भी चीज आ रही है तो उन सब चीजों के लिए भी एक की व्यवस्था बनाई जाती है, एक संचित निधि रखी जाती है कि आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये अगर संचित निधि को भी अगर यूज करना है तो उसके लिए विधेयक पहले जब तक राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा, उससे अनुमति नहीं लेंगे, तब तक आप इस संसद में पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे कर जो राज्यों के बीच में, जैसे केंद्र सरकार और राज्य के बीच में ऐसे कर होते हैं जिससे राज्यों का हित प्रभावित होता है, तो उसको भी उसको रोक लगाने वाले जो विधेयक अगर आप पेश करना चाहते हो तो उससे पहले भी आपको राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन कराना पड़ेगा, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। दोनों सदनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, मतलब मैंने अभी पिछले बार आपका जब ये अनुच्छेद वाला आपको पढ़ा रहा था उसमें 108 के बारे में बताया था कि 108 क्यों कॉल क्या होता है? ये एम्बुलेंस वाला नंबर होता है कि जब कहीं दुर्घटना होती है तो बुलाया जाता है। तो इससे आप अनुच्छेद याद हो जाता है 108, मतलब जब दो सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो। क्या हो? गतिरोध मतलब लड़ाई झगड़ा हो, तो आपको याद आ जाएगा कि गतिरोध मतलब 108। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 108 मेडिकल से रिलेटेड मतलब गतिरोध, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो दोनों सदनों के बीच। तो दोनों सदनों के बीच में जब गतिरोध पैदा होता है तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के और कौन कौन से जैसे आपातकाल है और दूसरी चीजों उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है, चलिए।